ओम शांति। अव्यक्त संदेश 7/2/1991। योगी तो हो, अब प्रयोगी बनो। आप सभी भाई बहनों का और विशेष प्यारी दादी जी का याद प्यार लेकर आज अमृत वेले बाबा के पास गई तो जाते ही बाबा के नैनों ने और मुस्कुराहट से स्वागत किया तथा मिलन मनाया। साथ साथ बाबा बोले, आओ मेरे त्रितख्त नशीन बच्चे आओ। बाबा ने कहा, मेरे तख्त नशीन बच्चे सदा ही स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में लगे हुए हैं और सदा ही लगे रहेंगे। उसके बाद बाबा ने कॉन्फ्रेंस का समाचार पूछा। वैसे बाबा तो सब कुछ देखते ही हैं, फिर भी पूछते हैं। हमने समाचार सुनाया तो बाबा मुस्कुराए और कहा, देखो बच्ची, दुनिया वाले तो हलचल में हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, और तुम बच्चों ने हिम्मत रखकर कार्य किया तो अच्छा तो सदा होता ही है, लेकिन और ही अच्छे ते अच्छा हो गया। बाबा ने कॉन्फ्रेंस के पहले इशारा दिया था कि कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन सिंपल और ब्यूटीफुल हो, एक्स्ट्रा शो, एक्स्ट्रा खर्चा मत करो। तो ऐसा ही हुआ। इस बार सभी बहुत ही नज़दीक आए, सबको घर की फीलिंग आई। मैंने कहा, बाबा इस बार सभी ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि यह स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा, पहले अच्छा है कहते थे, अभी स्वर्ग तक आए हैं, फिर बाद में परमात्मा है यह कहेंगे। अभी जीवन मुक्ति तक पहुँचे हैं, फिर जीवन मुक्ति दाता तक पहुँच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि वो है चिंता में, कहीं ये वॉर वर्ल्ड वार में ना बदली हो जाए, और तुम हो चिंता मुक्त। तुम्हें तो युद्ध की स्मृति भी नहीं है। तुम जानते हो जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारी तकदीर की लकीर में सब अच्छा लिखा हुआ है। इसी रीति बाबा ने पहले समाचार पूछा, फिर कहा कि बाबा भी खुश है। सभी बच्चों ने समय, संकल्प, समर्थि अनुसार सेवा की और इसके रिजल्ट में अनेक आत्माएं समीप आई और आगे भी समीप आती रहेंगी। फिर हमने कहा, बाबा अभी तो तपस्या वर्ष शुरू होने वाला है। तपस्या वर्ष में सेवा के प्रति बाबा की क्या प्रेरणा है, यह सभी पूछते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा ने तो इशारा दे दिया है कि तपस्या वर्ष में सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखना है। अभी सेवा का तरफ ज़्यादा है और स्व उन्नति का कम है। तपस्या वर्ष माना बैलेंस। स्व उन्नति के प्रति बाबा ने कहा कि सभी बच्चे जब से बाप के बने हैं तब से तपस्वी तो हैं ही, योगी तो आत्मा है ही, लेकिन इस तपस्या वर्ष में विशेष प्रयोगी बनना है। योग तो लगाते हो, योग ही आपकी जीवन है, लेकिन योग से जो भी प्राप्तियां हैं उन एक एक प्राप्तियों का प्रयोग करना है। एक एक प्राप्ति का, गुण का, संबंध के अनुभव का, स्वरूप का, सेवा का अनुभव करो। जैसे आनंद स्वरूप की स्थिति में बैठते तो हो, लेकिन उस आनंद स्वरूप से क्या सेवा हो सकती है, उसका प्रयोग करो। वातावरण में आनंद की अनुभूति फैल जाए। जिस भी गुण के स्वरूप में स्थित हो उसका वैसा ही वातावरण बने। जैसे वातावरण में कोई खुशबू फैलती है तो पता पड़ता है, ऐसे एक एक गुण का प्रयोग करो। बाबा ने कहा, लाइट तो बने हो, लेकिन अब लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट फैलानी है। लाइट हाउस लाइट द्वारा दूसरों की सेवा करता है। तपस्या वर्ष में अभी यह सेवा करो, अर्थात लाइट की किरणें फैलाओ। जैसे साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं और इस इन्वेंशन द्वारा क्या लाभ हो रहा है वह भी देखते हैं। साइंस की यही विशेषता है कि साइंस प्रत्यक्ष फल दिखाती है, इसलिए साइंस का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही साइलेंस का प्रभाव दिखाओ। तपस्या माना
प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में आप लोग यह अनुभव डीप करो कि आपका प्रभाव कहाँ तक, कितने समय तक पड़ता है। प्रकृति के ऊपर भी इसका टेस्ट करो। तीसरा, बाबा ने कहा तपस्या माना। अभी तक जो भी छोटे मोटे अंश मात्र भी संस्कार हैं, उन्हें बदली करो। आपके संस्कार परिवर्तन से ही संसार बदलना है। तो आप ब्राह्मणों का काम है पहले इस तपस्या की अग्नि में अपने रहे हुए अंश मात्र भी पुराने संस्कार हैं, उन्हें खत्म करके बाप समान संस्कार बनाना। तो इस संस्कार परिवर्तन से नए संस्कार और नया संसार बनेगा। चौथा, कई ब्राह्मण सोचते हैं कि सेवा नहीं होगी तो हम फ्री हो जाएंगे, हर मास क्या करेंगे, क्या तपस्या ही तपस्या करेंगे। बाबा ने कहा इस तपस्या वर्ष में आपस में हर सप्ताह गेट टुगेदर करो। जैसे वीआईपीस का करते हो, ऐसे ब्राह्मण आपस में स्नेह मिलन करें और किसी न किसी नई विधि से क्लास हो, रूहान हो। जो एक रविवार को करो वह दूसरे रविवार को चेंज कर दो। जो भी प्रयोग करने से प्रैक्टिकल अनुभव हो उस पर ही रूहान चले। कोई नई टॉपिक पर हर सप्ताह के लिए सभी को होमवर्क मिले। इससे सभी में नवीनता के कारण उमंग उत्साह बना रहेगा। फिर बाबा ने सेवा के बारे में कहा कि इस वर्ष बड़े फंक्शन नहीं करने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो वह नहीं करो। वर्गीकरण की रीति से भी बहुत समय सेवाएं की, वह भी नहीं करो। लेकिन जो भी आपके संबंध संपर्क में आए हैं उन्हें समीप लाकर अनुभूति कराओ। इतना समीप लाओ जो उनको माइक बनाओ और आप माइट बनो। अभी ऐसे माइक तैयार करो, आप लोग बैकबोन बनो, वो प्रैक्टिकल स्टेज पर आए। ऐसे संपर्क संबंध में अभी तक जो भी आए हैं उनकी लिस्ट तो आपके पास है ही। अब तक टाइम न मिलने से उनकी पीठ नहीं कर सकते थे, अब बड़े फंक्शन न होने से टाइम बचेगा। इसमें उन्हें विशेष समीप लाकर प्रेरणा दो और उनसे सेवा कराओ। दूसरा, बाबा ने कहा कि ऐसी कई संस्थाएं होती हैं, फंक्शन व कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन्हों की बनी बनाई स्टेज पर पार्ट बजाओ। आप अपनी स्टेज तैयार नहीं करो, सिर्फ आप अपनी स्व की स्टेज बनाओ। अपने संकल्प की शक्ति से आह्वान करो। जितना जितना आप माइट बनेंगे उतना आपकी बुद्धि एक्सटर्नल बाह्य मुक्ता में नहीं जाएगी, इंटरनल पावर में रहेगी। फिर अपनी स्टेज पर स्थित होकर उन्हों की स्टेज पर जाएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार बाबा ने सेवा के लिए डायरेक्शन दिए। फिर आज दादियों ने खास याद प्यार दिया था। कई सोचते हैं दोनों ही दादियाँ इकट्ठे ही क्यों बीमार हुई हैं, तो बाबा ने कहा हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है, लेकिन दोनों एक साथ जो बीमार हुई हैं उसमें भी कई राज हैं। दोनों ही मूर्तियां बन गई हैं। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यह भी साक्षात्कार मूर्त बनने का टाइम मिला है। अभी जो वीआईपीज आए वे सभी साक्षात मूर्ति के रूप में साक्षात्कार करके गए। ड्रामा अनुसार हिसाब किताब तो चुकतू हो ही रहा है, लेकिन बाबा ड्रामा को देखते हर्षित होकर बता रहे थे कि यह भी एक न्यारा मिलन रहा। दादियों के 1 सेकेंड की दृष्टि की छाप भाषण वालों से भी ज़्यादा पड़ी। वैसे तो दादियाँ मौन नहीं रख सकती, यह भी मौन में रहने का चांस मिला है। बाबा ने सुनाया कि इनकी 1 सेकेंड की दृष्टि जो काम कर सकती है वह 1 घंटे का भाषण नहीं कर सकता। हिसाब किताब चुकतू के साथ साथ जो इनकी दृष्टि ने सेवा की है उसका सभी वर्णन करेंगे। तपस्या वर्ष शुरू होने के पहले ड्रामा ने इन्हों को तपस्वी मूर्त का सैंपल बनाया है। यह एकदम उपराम होकर सेवा भी कर रही हैं, उपराम भी है। सेवा की जिम्मेवारी होते उपराम वृत्ति है। जो सोचते हैं कि तपस्या वर्ष में इतनी सेवा नहीं होते हुए न्यारे प्यारे कैसे रहेंगे,
उनके लिए यह सैंपल है। सेवा भी हो रही है, बैकबोन भी बनी है, लेकिन न्यारी और प्यारी भी है। ऐसे ही हल्के रहकर सेवा कर सकते हो। कोई भी यह कह नहीं सकता कि इतनी सेवा होते हम उपराम व न्यारे प्यारे कैसे रहें। फिर बाबा ने सभी दादियों को, सभी देश विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दी। बाबा ने कहा, सभी बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा हीरे तुल्य पार्ट बजाया। सभी ने दादियों को बैकबोन रखा और स्टेज पर आकर बहुत बहुत अच्छा पार्ट बजाया। इसलिए सभी को हीरे तुल्य मुबारक हो। जो भी निमित्त बने, फॉरेन के चाहे इंडिया के, सभी को मुबारक दी। और विशेष चंद्रमणि दादी को बाबा ने बहुत बहुत प्यार किया। ओम शांति।